दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। भौरी चिड़िया पति टिंकू और बेटी रिंकी के साथ रहती थी। टिंकू हर दिन पेड़ से फल तोड़कर बाजार में बेचा करता था। उनके घर के सामने ही कालू कौवा अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहता। कालू कौवा बहुत आलसी था। वो कुछ काम नहीं करता था। वो खाना खाता और दिन भर सिर्फ टीवी देखते रहता था। उसके इस हरकत से पिंकी कौवी बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन पिंकी कौवी कालू कौवे को गुस्से से बोलती है, अबे ओए कालू, दिन भर सिर्फ खाना खाकर टीवी देखते रहते हो। कुछ काम करने बाहर जाओ। कुछ काम करो, सिर्फ टीवी टीवी। हाँ, पड़ोस की भौरी चिड़िया का पति देखो कितनी मेहनत करता है। वो हमसे बहुत अमीर हो गए हैं। तुम भी ऐसे कुछ काम करो। हाँ, मैं बाहर से कुछ कमा कर लाती हूँ, तुम बस वही खाकर टीवी देखते रहते हो। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। कल से कुछ काम करो। हाँ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पिंकी की बातें सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो घर के बाहर चला जाता है। घर से बाहर आकर वो एक पेड़ पर बैठता है। बस अब बार बार मैं उस टिंकू की तारीफ नहीं सुन सकता। पिंकी हर दिन उसका नाम लेके मुझे डांटती रहती है। उस टिंकू के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन भौरी चिड़िया टिंकू से बोलती है, ओ जी, आज जल्दी घर वापस आइए। रिंकी के स्कूल में फंक्शन है, हमें जाना है। हाँ हाँ भौरी, आज जल्दी वापस आता हूँ। पापा पापा, मुझे परी जैसा ड्रेस चाहिए। मैंने गाने में भाग लिया है, परी हूँ मैं। अरे हाँ हाँ बेटा, आता हूँ तेरे लिए परी जैसा ड्रेस। वैसे भी तू तो मेरी परी ही है। ऐसे बोलकर टिंकू घर के बाहर आता है और दूर जंगल में फल लाने के लिए चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा टिंकू की राह देख रहा था। टिंकू आते ही उसे वो बोलता है, अरे टिंकू, क्या हाल चल रहा है? लगता है काम के लिए जा रहे हो, बड़े अमीर बन गए हो। अरे हाँ, यही छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। जो मिलता है उसी में गुजारा हो जाता है। अरे हाँ भाई, तुम बहुत मेहनती हो। सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। हाँ हाँ भाई, मेहनत से ही तो जीवन चलता है। ठीक है, चलो अब मैं निकलता हूँ, बाद में हम मिलेंगे। ऐसे बोलकर कालू कौवा टिंकू को गले लगाता है और चुपके से उसका एक पंख निकालता है। चलो चलो कालू भैया, अब निकलता हूँ। टिंकू वहाँ से चला जाता है। इधर कालू कौवा ओ पंख लेकर मीठू के घर की तरफ आता है। मीठू और उसकी पत्नी बाहर गए होते हैं, तो कालू कौवा ओ पंख मीठू के घर में रखता है और घर में जो फल की टोकरी थी वो लेकर घर के बाहर जाता है। फल की टोकरी लेकर वो भौरी चिड़िया के घर के पास आता है और भौरी चिड़िया के घर के पीछे छुपाता है और वो भौरी चिड़िया के घर का दरवाजा ठोकता है। भौरी बहन, अरे ओ भौरी बहन। भौरी दरवाजा खोलती है और वो कालू से पूछती है, क्या हुआ कालू भैया, आप ऐसे अचानक आए हो? अरे भौरी बहना, मैंने टिंकू को जंगल के पास जख्मी हालत में देखा। क्या कालू भैया, क्या हुआ इन्हें? कैसे जख्मी हो गए हो? जंगल में कहाँ है वो? पता नहीं भौरी बहन, मैं तुरंत तुम्हें खबर करने यहाँ आया। तुरंत जाओ टिंकू के पास। भौरी तुरंत जंगल की तरफ जाती है। इधर कालू कौवा वो जो फल चुराया था वो भौरी के घर जाकर रखता है और बोलता है, अब देखता हूँ चिंकू, कैसे लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वही लोग अब तुम्हें पीटेंगे। हाँ। ऐसे बोलकर वो भौरी के घर से चला जाता है। यहाँ मीठू और उसकी पत्नी घर आते हैं। वो देखते हैं कि घर में से फल की टोकरी गायब होती है, तो उसकी पत्नी चिल्लाती है, हाय, हमारे फल की टोकरी किसी ने चुरा ली। अब हम क्या खाएंगे? अरे बाप रे,
हमारे घर में कौन चोरा गया? हमारी फल की टोकरी ले गया। कालू कौवा ये सब बातें सुन रहा था। वो तुरंत मीठू के घर जाता है। क्या हुआ मीठू जी? आप इतना टेंशन में क्यों हो? क्या बात हो गई? अरे कालू, घर से फल की टोकरी गायब हो गई है, किसी ने चुराई है। अरे मीठू जी, ये देखिए, यहाँ किसी का पंख है, शायद उस चोर का ही होगा। अरे हाँ कालू, दिखाओ किसका पंख है ये? अरे ये तो टिंकू चिड़िया का पंख है ना? अरे मीठू जी, वो वही है ना जो फल बेचता है? अरे मीठू जी, टिंकू जंगल से फल नहीं लाता है, वो तो हर दिन किसी न किसी के घर से चोरी करके बेचता है। क्या बोल रहे हो तुम कालू? उसकी ये हिम्मत! अरे मीठू जी, मैं सच बोल रहा हूँ। 4 दिन से मेरे घर से भी फल की टोकरियाँ चोरियाँ हो गई है। अभी उसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चोरियाँ होती रहेगी। चलो सबको बुलाओ, आज फैसला होके रहेगा। मीठू के घर के सामने सब आ जाते हैं। तभी एक चील मीठू से पूछता है, क्या हुआ मीठू जी? आपने ऐसे अचानक हमें क्यों बुलाया है? क्या हुआ? तभी मीठू बोलता है, अरे वो जो टिंकू है ना, वो कुछ मेहनत से काम करके जंगल से फल नहीं लाता, वो चोरिया करता है। चोरिया करके फल बेचता है। आज मेरे घर से बहुत सारी फल की टोकरी चोरी हो गई है। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोलता है, अरे इसका क्या प्रमाण है कि उसने चोरी की है? तभी कालू कौवा बोलता है, अरे पंख देखो, जहाँ मीठू की फल रखी थी वहीं से पंख मिला है, और ये पंख टिंकू का ही है। 4 दिन पहले उसने मेरे भी घर से चोरियां की है, उसे सबक सिखाना चाहिए। क्या दोस्तों, चलो हम टिंकू को उसकी सजा देते हैं। सब लोग भौरी के घर आते हैं। कालू कौवा भौरी के घर का दरवाजा खटखटाता है। भौरी दरवाजा खोल। भौरी, जल्दी से दरवाजा खोल। भौरी दरवाजा खोलती है। तभी मीठू बोलता है, कहाँ है तेरा पति टिंकू? कहाँ छुपा कर बैठा है? अरे बुलाओ उसे, आज उसकी खैर नहीं। मीठू जी, कालू जी, आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हो? अभी तक तो नहीं आए। उनसे कुछ गलती हो गई है क्या? क्या हुआ? थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अरे तेरा पति चोर है, चोर। वो जंगल से फल तोड़ के नहीं लाता है, हम सबके घर से चुरा कर वो बेचता है। चोर है तेरा पति। तभी भौरी बोलती है, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तो हर दिन जंगल में जाकर बड़ी मेहनत से फल लाते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी चोरी नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो घर में मिट्टू के फल की टोकरी ढूंढते हैं। सब लोग मीठू की टोकरी ढूंढने घर में घुसते हैं। तभी मीठू को वो फल की टोकरी मिलती है। अरे अरे, ये देखो मिल गया, ये मेरी ही टोकरी है। चल, तेरे पति की आज खैर नहीं, बुलाओ उसे। तभी वहाँ टिंकू फल लेकर आता है। सबको देखकर टिंकू चौंक जाता है। अरे आज इतने सारे मेहमान हमारे घर? तेरी खातिरदारी करने आए हैं चोर। अबे कहाँ से चोरी करके लाया तू? हमारे फल चोरी करके हमें बेचते हो। अरे कैसी चोरी? मीठू उसके पंख पकड़ता है। चल बाहर, तुझे पता था हूँ कैसी चोरी। मीठू उसके पंख पकड़कर बाहर खींच के ले जाता है और टिंकू को बड़े पेड़ से बांधता है। तो भाइयों, चोरी की सजा क्या है? ऐसे बोलकर कालू कौवा पत्थर उठाता है और टिंकू पर मारता है। टिंकू को पत्थर जोर से लगता है, अरे मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन कोई टिंकू की बात नहीं सुनता। वहाँ भौरी रोई जा रही थी। छोड़ो मेरे पति को, मेरे पति चोर नहीं है। आप सब लोग इनको इतना क्यों मार रहे हो? सब लोग टिंकू पर पत्थर फेंकते हैं। टिंकू बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग घर चले जाते हैं। भौरी टिंकू के पास आती है और वो टिंकू को रस्सी से छुड़ाती है। जी, आपको जल्दी से अस्पताल लेके जाती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे बोलकर भौरी वहाँ से घर जाती है और फल की बड़ी टोकरी ले आती है। उस टोकरी में टिंकू को रखती है और टोकरी लेकर उड़ जाती है। रास्ते में जोर से बारिश होने लगती है। भौरी बारिश में उड़ते उड़ते जा रही थी। तेज हवा और बारिश से टिंकू की टोकरी भौरी के पैर से फिसलकर नदी में बह जाती है।
भौरी चिड़िया बहुत रोती है। मुझे मुझे माफ कीजिए, मैं आपको नहीं बचा सकी। रोते रोते भौरी घर आती है। रिंकी माँ को पूछती है, माँ, तुम रो क्यों रही हो? पापा कहाँ है माँ? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बेटा, हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए। ऐसे बोलकर भौरी और लिंकी दोनों रोती है।